जूहान कहता है, उसके पास खबर है, लेकिन वह सीक्रेटली लेने नहीं आया। ऐसा लगता है यह इस दुनिया का डायरेक्शन है। कन कन कहता है, उधर देखो, ये हर्मट फैमिली के लोग हैं। ये सुनकर जूहान हैरान होते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि यह लू परिवार की दूसरी महिला, लू युनजी, और फैंग परिवार का बेटा, फैंग सेंटिंग है। मैंने सुना है कि ये दोनों जीनियस हैं, जिन्होंने स्टेंच रिकवर्ड होने से पहले ही इमॉर्टल्स की कल्टिवेटिंग शुरू कर दी थी। कन कन कहता है, भाई जू, ऐसा लगता है कि मैं आज मुफ्त में ट्रिप करने जा रहा हूँ। और पास में आकर जूहान की कान में कहता है, मैंने सुना है कि लू परिवार और फैंग परिवार वे सभी नंदाओ शहर के फेमस हर्मट परिवार हैं। लू परिवार की दूसरी यंग लेडी, लू युनजी को एक सेंचुरी में एक बार रेयर कल्टिवेशन जीनियस का दर्जा दिया गया था। मैंने सुना है कि वह बहुत ही एम्बिशियस है। जैसे ही ऑरा रिकवर होने लगी, उसने इमॉर्टल कल्टिवेटर्स और सुपरनैचुरल बीइंग्स को ज्वाइन करवाया, और मेरे परिवार के लू परिवार के साथ कुछ व्यावसायिक संपर्क हैं। तो भाई जूहान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी रेकमेंड करूं? जूहान कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, और वहां से जाने लगता है। लेकिन कनकन जूहान को रोकने लगता है, और तभी वहां पर लू आकर कहता है, वहां पर ही रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल से मेरे सामने से चुपके भाग जाने की? और छोड़ो, तुम मेरी क्लासमेट है, लेकिन मेरी लू परिवार की सेकंड यंग लेडी के सामने नहीं झुके, और अब भी तुम भाग जाना चाहते हो? मेन किंग कहता है, हाँ, अब दुनिया बदल गई है लियानिलियन, और मैंने पहले ही मिस हेयर के दरवाजे के नीचे मतदान कर दिया है। भले ही हम सहपाठी हुआ करते थे, लेकिन अब आपकी पहचान मिस लू से बहुत अलग है, और आप जल्दी दूसरी महिला से माफी मांगने के लिए प्रणाम क्यों नहीं करते? लेकिन जूहान कहता है, इडियट। ये सुनकर वह लोग हैरान थे, लेकिन कनकन हंसने लगता है। इसीलिए लू गुस्से में देखने लगती है। ये देखकर कनकन घबराते हुए कहता है, माफ करे, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। जूहान कहता है, कनकन, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। ये सुनकर कनकन घबरा जाता है, क्योंकि उसी के साथ जाने का इरादा था कनकन का। लियानिलियन गुस्से में कहता है, दूसरी मिस जूहान बहुत ही उद्दंड है, क्या आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं? लू कहता है, रुको, कोई बात नहीं, इस तरह के अज्ञानी और निडर आदमी, उसे जाने दो। जब वह रियल पावर को देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि विस्मय क्या है और दुर्गम अंतर क्या है। लेकिन मन में सोचता है, खैर, मैं, लू युनजी, को पहले कभी सार्वजनिक रूप से इतना नजरअंदाज नहीं किया गया था। मैं तुम्हारे साथ कभी खत्म नहीं होऊंगा। और तभी जेंटिंग आगे आकर कहता है, ये बच्चा तो बस एक इग्नोरेंट चीटी है। मैं बाद में माउंटेन में घुसकर तुम्हें इससे छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा। लू कहती है, फैंग जेंटिंग, यह मेरी मामला है, इसीलिए मेरी मामलों में हस्तक्षेप ना करो, और मैं इसे खुद ही देख लूंगा। और माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन जेंटिंग सोचता है, तुम अहंकारी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? जब तक मुझे वह खजाना नहीं मिल जाता, तब तक प्रतीक्षा करो। मेरा बेटा तुम्हें मेरे चरणों में अवश्य समर्पित कर देगा। और चाचा ली, सब कैसे चल रहा है? ली कहता है, निश्चिंत रहो बेटा, इस बार पूरे परिवार ने अपने प्रयासों को जिंगजी घाटी के खजाने के लिए समर्पित कर दिया, जो निश्चित रूप से आपका है। और जूहान माउंटेन के अंदर बहुत सारी बीस्ट को मारकर कल्टिवेट करते हुए सोचता है, जिंगजी कैन्यन वास्तव में नंदाओ शहर में सबसे अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी वाला स्थान है, लेकिन इतने सारे स्पिरिचुअल फल खोजने में केवल आधा दिन लगा। हालांकि इसमें कुछ ट्विस्ट्स और टर्न्स आए। फाउंडेशन निर्माण के बाद के स्टेज में मेरी ताकत संभालने के लिए पर्याप्त है। ये हालांकि क्वालिटी थोड़ी कम है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है। मेरी कल्टिवेशन का आधार अधिक परिष्कृत है, जिससे मुझे जल्द से जल्द फाउंडेशन निर्माण के पीक तक पहुंचने में मदद मिलती है, और फिर मेरे पिछले बड़े अफसोस को पूरा करता है। पहले एम्परर जून द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाए जाने का सीधा कारण ये था कि मैंने एक परफेक्ट फाउंडेशन की कल्टिवेट नहीं की थी। फाउंडेशन एक इमॉर्टल कल्टिवेटर की फाउंडेशन है। इसकी क्वालिटी सीधे उस ऊंचाई को प्रभावित करती है जिसे भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। परफेक्ट फाउंडेशन जो फाउंडेशन पीरियड के दौरान प्राप्त की जा सकती है, और ब्रोकन पिल की बहाली मुश्किल से गॉड लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच रही है। यह अभी भी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से 2 स्तर दूर है। ये हमेशा मेरे लिए एक खेद रहा है। ये समय मैं निश्चित रूप से परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की कल्टिवेट करूंगा। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होली लेवल का एक्सरसाइज है, जिसे मैंने पहले हासिल किया है, होली बॉडी टॉन्शन आर्ट, जो धीरे धीरे विभिन्न जानवरों की हड्डियों, नसों और रक्त को अवशोषित करके मेरे शरीर को एक पवित्र शरीर में बदल देता है। लेकिन अधिक आप अभ्यास करते हैं,
जितना अधिक आपको इसे अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। जानवर का एसेंस जितना मजबूत होता है, ये भी फंडामेंटल कारण है कि पवित्र शरीर को ट्रेन करना मुश्किल क्यों है। एक बार ट्रेंड होने के बाद शरीर नष्ट नहीं होगा और किसी एक जगह पर पेड़ से फल को दूर कर कहता है। अंत में एक मिस्टीरियस लेवल का स्पिरिट फ्रूट मिला। हालांकि यह होली लेवल के वर्मिलियन फ्रूट से 3 लेवल्स वर्स है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आकर अपना हथियार से जूहान के ऊपर अटैक कर देता है और उसे टैक्स से बड़ी आसानी से पता चलते ही दर्ज कर लेता है। और वह लड़का कहता है, ओह मैं जा रहा हूँ, आपने बहुत जल्दी रिएक्ट दी, मेरी उड़ने वाली तलवार ने आपको नहीं मारा, आप आज्ञाकारी रूप से अपने हाथ में स्पिरिट फल देते हैं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अरे यह मेरा बात का जवाब नहीं दे रहा, तुम अभी भी हिम्मत कर रहे हो, आगे बढ़ो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जूहान कहता है, थियार, और बोलो अटैक कर देते हैं, लेकिन वहां से जूहान हटता नहीं है और चोर में खड़ा रहता है। इसी के साथ वहां पर ब्लास्ट हो जाती है।